टू ACUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए 50 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और आज इसका डे 6 है। तो जो लोग प्रीलिम्स 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये देख सकते हैं। इससे उनको पता चलेगा किस तरह से आंसर लिखते हैं और आपकी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस ही करेगा। तो आज जो है डे 6 है, 3 फेब, और आज 3 क्वेश्चन थे। पहला तो नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, दूसरा सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड था और तीसरा जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी से था। तो ये क्वेश्चन आपको तीनों क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हिस्ट्री के तो है ही, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसलिए फ्रेम हुए हैं क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो है करंट अफेयर्स में थे। तो नगरा स्कूल ऑफ जो आर्किटेक्चर है वो राम मंदिर की वजह से राम मंदिर की वजह से था, और सुभाष चंद्र बोस का तो आपको पता ही है, पराक्रम दिवस और जो अभी जो अनवील्ड हुआ है स्टैचू, उसकी वजह से। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है कि अभी जो उत्तर प्रदेश ने रीनेम किया है, तो इसकी वजह से ये तीनों जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ नगरा टेम्पल और डिस्कस द सब स्कूल डेवलप्ड अंडर नगरा स्टाइल। तो जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है। नगरा स्कूल के बारे में बताना है, फिर उसके बाद सब टाइप बताने हैं, फिर इसके जो सब स्कूल है वो बताने हैं। 200 वर्ड्स का जो है वो आंसर है। तो सबसे पहले आप बेसिक एक ओवरव्यू देंगे कि नगरा स्कूल और नगरा टेम्पल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद उसके फीचर्स बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये टेम्पल बनाना आना चाहिए। तो ये जो टेम्पल है ये बनाना आना चाहिए। मेरा तो थोड़ा बेकार बन गया, पेन आज कुछ अच्छा नहीं था तो बेकार ये टेम्पल बन गया, तो कोई बात नहीं। तो आप ये टेम्पल जो है इसको बनाना, पहले इंट्रोडक्शन लिखना, फिर फीचर्स लिखना, फिर उसके बाद सब टाइप्स, फिर सब स्कूल। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर डेट बिकेम पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया इज नोन एज नगरा। तो नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको नगरा बोलते हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप लीडिंग अप टू इट। तो एंटायर प्लेटफॉर्म जो है, एंटायर टेम्पल जो है वो स्टोन प्लेटफॉर्म पे बनता है और विद स्टेप लीडिंग टू इट। तो यहाँ आप देखो ये नगरा स्टाइल का जो है टेम्पल है, यहाँ मंडपास है, और यहाँ फिर ये जो एक राउंड सा है ये अमलेखा होता है, ये शिखर होता है, और यहाँ जो डाइटी जो है इमेज जो रहती है उसको गर्भगृह कहते हैं, और ये इमेज हो गई, और ये प्लिंथ है। तो ये दो तीन चीज ध्यान रखना। तो बनाना बहुत आसान है। देखो कैसे करना, पहले ना ऐसे करके एक बना देना प्लेटफॉर्म सा, फिर उसके ऊपर एक और प्लेटफॉर्म बना देना, फिर यहाँ से इसको ऐसे करके एक शिकरा सा बनाना, फिर उसके बाद यहाँ 3 छोटे छोटे बना देना। तो ये इजी सा है, एक बार बनाओगे आसान से हो जाएगा। और यहाँ जो है प्यारी सी एक डाइटी रखवा देना, इमेज ऑफ द गॉड। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो फीचर ऑफ द नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है कि स्क्वायर टेम्पल होता है विद नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शन रथाकास। शिकरा ग्रेजुअली जो है कर्विंग होते हैं इनवर्ड एंड कैप्ड बाय अ स्लैब, जिसको हम अमलेखा बोलते हैं। फिर उसके बाद क्रूसीफॉर्म ग्राउंड प्लेन होता है और कर्वीलिनियर होता है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है, इस क्वेश्चन में क्या रखना, जब फीचर्स लिखो उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, सब टाइप्स लिखो उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, और सब स्कूल्स लिखो उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपका जो है सबसे अलग क्या बनाएगा, आपने अगर डायग्राम बना रखा है तब, और आपने अगर एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं तब, तो ये जो है आपको ऑलरेडी जो है ये सारी चीजें होंगी, तो ऑलरेडी जो मार्क्स जो है एक्स्ट्रा फेच होंगे। तो कल एग्जाम्पल इसके क्या है, कंदेरिया महादेव जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, सन टेम्पल हो गया, कोणार्क टेम्पल हो गया, ओसियन टेम्पल हो गया गुजरात में। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नगरा स्कूल जो आर्किटेक्चर है उसके, नगरा टेम्पल के। फिर उसके बाद क्या है, बात नेक्स्ट है 3 सब टाइप्स ऑफ नगरा टेम्पल। तो नगरा टेम्पल के 3 सब टाइप कौन से हैं, पहला है रेखा प्रसाद जिसको हम लैटिना बोलते हैं। तो इसमें सिंपल क्या है, सिंपल शिखरा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिखरा होते हैं, एंड शिखर होता है, सॉरी शिखर पता नहीं कहाँ से दिमाग, हाँ शिखर होते हैं, एंड स्क्वायर एट द बेस, इट्स वॉल कर्व और स्लोप इनवर्ड। तो
शिखरा, मुझे वहां से याद है, एक ने अपनी बाइक का नाम शिखरा रखा था, तो शिखरा शिखरा वहां से याद है। तो स्क्वायर एट द बेस एंड इट्स वॉल कर्व्ड और स्लोप इनवर्ड। तो इसका एग्जांपल जो है वो श्री जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा। पमसाना में क्या होता है, इट टेंड टू बी बॉर्डर एंड शॉर्टर देन द लेटिना बिल्डिंग, और जो रूफ है वो कंपोज होती है ऑफ द सेल। मतलब बेसिक आपको जनरल आइडिया बताना है कि कौन कौन से बेसिक डेफिनेशन। एंड इसका जो एग्जाम्पल है, तो बेसिकली इन मैनी नॉर्थ इंडियन टेम्पल जो पमसाना है वो यूज होता है मंडपा में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जगमोहन टेम्पल जो है कोणार्क का। तो जगमोहन टेम्पल कोणार्क का इसका एग्जाम्पल है। मैंने बोला ना, एग्जाम्पल पे ध्यान रखना, डायग्राम पे ध्यान रखना, और ये टाइप वाइप तो सब लिख ही दोगे, तो ये तो बेसिक चीजें ही हैं। वल्लभी टेम्पल जो है वो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती है, जो इसका एग्जाम्पल हो गया नंदा देवी टेम्पल का, और बाकी सब यहाँ से पढ़ लेना। और फिर उसके बाद है 3 सब स्कूल कौन से है। तो पहला सब स्कूल जो है वो उड़ीसा के मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्टिंग्विश फीचर जो है कि जो इसका शिखर है वो राइज होता है वर्टिकली बिफोर कर्विंग इनवर्ड एट द टॉप, एंड द मेन टाइप इज स्क्वायर वाइल अपर रीचेस आर सर्कुलर। इसमें द मेन टेम्पल साइट जो है, जितना भी एंशियंट कलिंगा या फिर मॉडर्न पुरी का जो एरिया है, वो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट। फिर उसके बाद दूसरा हो गया खजुराहो का, जिसको हम चंदेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शिखर जो है वो इज कंसीव्ड एज अ सिंगल यूनिट एंड दैट कर्व्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और इसका जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वो शिवाइट टेम्पल जो है केंद्रीय महादेव का, वो एमपी के अंदर जो बिल्ट हुआ था 1000 CE में, वो इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट स्कूल है सोलंकी स्कूल। इट इज सिमिलर टू चंदेल, एक्सेप्ट क्या है, इसका जो कार्व्ड सीलिंग होती है डेट अपीयर लाइक अ ट्रू डोम। तो एक गुंबद सा जो है वो फील होता है, और बाकी जो है इसके अंदर माइन्यूट और इंट्रिकेट जो है डेकोरेटिव मोटिव होती है। तो ये जो है ये 3 स्कूल हो गए और सब टाइप हो गए इसके। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अब इस लास्ट में क्या करेंगे, इसको कंक्लूड कर देंगे कि इन द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल मेकिंग, द नगरा स्टाइल टेम्पल मेकिंग इज सेड टू बी द सक्सेस ऑफ द 3rd स्टेज ऑफ टेम्पल मेकिंग। मतलब जितनी भी आपके टेम्पल मेकिंग था उसमें जो नगरा स्टाइल जो है वो इट इज सेड टू बी द सक्सेस ऑफ द 3rd स्टेज ऑफ टेम्पल मेकिंग। द ग्रांड टेम्पल ऑफ राम जन्मभूमि इन अयोध्या विल फॉलो द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ आपने इसको करंट के कंटेस्ट में भी जोड़ दिया है। तो ये जो है आपका बहुत अच्छा आंसर जो है बन के आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुभाष चंद्र बोस हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेंसिफाइंग द एक्साइटमेंट ऑफ द नेशनलिज्म अमंग इंडिया, डिस्कस द स्टेटमेंट। अच्छा, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, एच नहीं आता है। अभी हाल ही में मैंने कहीं कुछ देखा था, सुभाष चंद्र बोस के जो है ऑटोग्राफ देखे थे मैंने। तो ऑटोग्राफ देखे थे, उन्होंने जो अपना नाम लिख रखा था वो विदाउट एच लिख रखा था, तो सुभाष चंद्र बोस, तो ये विदाउट एच था। तो ये स्पेलिंग होती है सुभाष चंद्र बोस में। ओके, मतलब वो अपना नाम ऐसे लिखते थे, हम चाहे एच लगा दें नहीं लगा दें, वो अपना नाम ऐसे लिखते थे। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ब्रिटिश एक्सप्लोटेटिव colonial practice, influence of the western education and philosophy, etc. Out of the many nationalist leader, SC Bose play a important role to get independence. तो ये जो है आपने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि क्या रोल प्ले किया। तो रोल क्या है प्ले किया, बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया कॉलोनिज्म को, इसकी पॉलिसी को। उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन की थी कांग्रेस इन 1921 एंड उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया सोशलिस्ट डायमेंशन इन कांग्रेस एंड द वर्क फॉर द वर्कर क्लास। ये होगा वर्क फॉर द वर्कर क्लास। फिर उसके बाद वो मंडले जेल गए 1925 में फॉर हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, और उसके बाद जब वो रिलीज होके आए उसके बाद उन्हें जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस बनाया गया 1927 में। उन्होंने जो है नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर करने में हेल्प करी एंड उन्होंने जो है एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो बाउंडेड नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई पंडित नेहरू के साथ, और उन्होंने जो है हमेशा जो पूर्ण स्वराज है उसका आइडिया को एडवोकेट किया, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो फेवर ऑफ यूज ऑफ आर्म्स टू अचीव इट। मतलब पूर्ण स्वराज जो है वो आर्म्स के थ्रू जो है अचीव किया जा सकता है, मतलब आर्म्स के थ्रू पूर्ण स्वराज को आप अचीव कर सकते हो।
इसकी वजह से जो है गांधी जी और उनके बीच में डिफरेंसेस आए, एंड वो गांधी जी का जो आइडिया है नॉन वायलेंस का, उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। 2 बार वो प्रिसाइड हुए एज प्रिसाइडेड ओवर द हरिपुरा सेशन, इलेक्टेड अगेन एज अ त्रिपुरा सेशन 1931। लेकिन इस 1931 वाले सेशन में उन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू द डिफरेंस विद गांधी के साथ डिफरेंस होने की वजह से उन्होंने जो है उसको रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक सेपरेट फैक्शन बनाया विद इन द कांग्रेस इन 1939 फॉर ऑल द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड फिर उसके बाद ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 है, उन्होंने जो एंटी ब्रिटिश पावर थी उनके से हेल्प सॉर्ट करी और एक आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है सिंगापुर के अंदर स्टैब्लिश करी एंड ट्राई टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। फिर उस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट से आज़ाद हिंद फौज बना और उसका काम क्या था कि इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट बनाना। ओके, इसी उसमें जो उन्होंने स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो और सैल्यूटेशन ऑफ जय हिंद दिया, जिससे लोगों के अंदर जो है इम्बाइब हुई फीलिंग नेशनलिज्म की और सब लोगों को इकट्ठे कर पाई। तो रिसेंटली क्या है, अब इसको जो है करंट अफेयर के कंटेस्ट में इसको जोड़ दिया कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया कि बर्थडे ऑफ द नेताजी ऑन 23 जनवरी एवरी ईयर एज अ पराक्रम दिवस टू रिमेंबर हिज इन डोमिटेबल स्पिरिट एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन एंड टू इंस्पायर पीपल ऑफ द कंट्री। तो देखो ये प्लेन आपका हिस्ट्री का आंसर था। आप वो वाला भी बोल सकते हो, स्टैचू रिवील वाला जो अभी हुआ है, आप वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। तो ये एक प्लेन आंसर था, इसमें आपने जो करंट अफेयर का एक तड़का लगाया है ना, तो उसकी वजह से जो आपका आंसर है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो जाएगा। तो आप यही लिख दोगे कि हाँ कि उन्होंने ये किया वो किया, उनकी जो सेल्फलेस सर्विस थी नेशन की, तो वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लिख दोगे तो आंसर और अच्छा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, who all were involved in Kakori conspiracy, now Kakori train action, what is objective? तो कौन कौन इन्वॉल्व थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी में? देखो ये जो क्वेश्चन है कौन कौन इन्वॉल्व थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, और फिर उसके बाद लिखा गया है नाउ काकोरी ट्रेन एक्शन। देखो इसको जो लिखने का जो मेन मकसद वो ये है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी अब काकोरी ट्रेन एक्शन क्यों हो गया है। तो ये इनडायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा रहा है। आप डायरेक्ट ये सिर्फ ये नहीं लिखाएंगे कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हुए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। आप इस वाले जो डायमेंशन है उसकी क्वेश्चन की उसको भी टच करेंगे। तो देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्या है रिनेम किया काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ और काकोरी कांड, एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल टू काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये आपने बेसिकली एक ब्रीफ बैकग्राउंड और जर्नल इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये किया। फिर उसके बाद जो है आप काकोरी की जो है ट्रेन एक्शन को आप डिफाइन करेंगे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन वाज अ ट्रेन रॉबरी कमिटेड बाय रेवोल्यूशनरीज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश राज ऑन 9 अगस्त 1925 इन अ विलेज कॉल्ड काकोरी नियर लखनऊ। ये हो गया। फिर उसके बाद द रॉबरी वाज कैरिड आउट बाय द, अब क्वेश्चन क्या है, हु all were involved? तो robbery was carried out by the 10 revolutionaries including Hindustan Republic Association Revolutionary, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदीलाल और एक्सेट्रा। मतलब जितने भी याद आ रहे हैं, मतलब 4-5 तो लिख के ही आना, 10 थे तो 4-5 तो लिख के ही आ जाना। तो ये तो याद ही रहेगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और राजेंद्र लहरी तो याद ही रहेंगे, केशव चंद्र और मुकुंदीलाल जो है इन दोनों को और याद कर लेना। तो 4-5 जो है या मोर देन सफिशिएंट है, बाकी एक्स्ट्रा लिख देना, 10 के 10 थोड़ी ना लिखोगे, तो बाकी एक्सेप्ट। नेक्स्ट है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो बेसिकली एचआरए जो है एस्टैब्लिश हुआ टू कैरी आउट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टू अचीव इंडिपेंडेंट, अरे यार मैंने कुछ काफी वर्ड मैंने आज खा लिए, टू अचीव इंडिपेंडेंट। एंड जो बिस्मिल और अदर पार्टी है उनको मनी की जरूरत थी टू परचेज वेपन फॉर एचआरए। तो मनी पैसे की जरूरत थी, सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ट्रेन को प्लंडर करते हैं ऑन नॉर्दर्न रेलवे लाइन। तो टू बाय द वेपन्स एंड बॉम्ब्स उन्होंने ट्रेन को जो है प्लंडर किया। फिर उसके बाद
सिग्निफिकेंटली जो फ्रीडम फाइटर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह वर हैंग्ड ऑन दिसंबर 1927 फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्स्पिरेसी। फिर उसके बाद आप जो है लास्ट में एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। दीज रिवोल्यूशनरी वर सम पैशनेट पीपल हु वर हैविंग अ सिंगल गोल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो दी so name was changed considering that they did not commit any conspiracy as they were fighting for the freedom। तो पहले आपने बता दिया कि नेम ऐसे चेंज हुआ, लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया कि नेम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम। तो उनका एक सिंगल गोल था कि जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस दिलवानी है ब्रिटिश रूल से। तो वो ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे थे, कोई कांड नहीं था वो, तो किसी तरह का कांड नहीं था। तो हमें जो है उन्होंने ये काम जो बहुत शिद्दत से किया था, तो इस शिद्दत की जो है उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। तो उनके जो उनकी जो एक्टिविटी है उसको कांड का नाम नहीं देना चाहिए। तो फिर उसके बाद दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये मतलब 3 आंसर जो है हमने यहाँ फिनिश कर लिए। तो कल आपको फिर मिलते हैं 3 आंसर के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।